हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों और गवर्नमेंट कर्मचारियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 8वां पे कमीशन यानी कि वित्त आयोग को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और हर कर्मचारी जो है वो सरकार की ओर देख रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। इसी के बारे में पूरा वीडियो लेकर आया हूँ, आप इसको पूरा देखिएगा। और आपकी आने वाली जो है सैलरीज क्या होने वाली, ये उन लोगों के लिए भी है जो वर्तमान गवर्नमेंट जॉब में हैं, और ये उन एस्पिरेंट के लिए भी, उन विद्यार्थियों के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता लगेगा कि हमारी जो सैलरी है वो कितना हाइक होने वाला है, हमें आगे क्या मिलने वाला, कितना मिलने वाला। दोस्तों, आप सैलरी जानकर चौंक जाएंगे वास्तव में, यदि ऐसा होता है तो। और होगा, संभवतः ऐसा होगा, क्योंकि वैसे केंद्र सरकार की पिछला जो 7वां पे कमीशन था वो 2 साल बाद लागू किया था, लेकिन लागू करना पड़ा था। और इस बार भी चूंकि मंत्री जी बोल चुके हैं कि भाई जल्द जो हम लागू करेंगे, और ये जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। चलिए इस बारे में जानते हैं कि कितनी बढ़ेगी सैलरी 1 जनवरी 2026 से, और कैसे क्या इस पे होने वाला दोस्तों, उसकी अपन बात करेंगे। दोस्तों, 8वां वेतनमान या 8वां वेतन आयोग की बात करें तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 65 लाख पेंशन जो है इनको भी इसमें लाभ मिलेगा। 2026 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघ ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भाई सैलरी, जो बेसिक सैलरी थी, उसको 3.68 गुना करना था, लेकिन सरकार ने 2.57 तय किया था। यानी लगभग अपन देख सकते हैं कि 1.11 कम करके किया था, लेकिन इससे भी सैलरीज में बहुत अच्छा हाइक मिला था। बहुत शानदार जो सैलरीज हुई थी लोगों की। राजस्थान के 9 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनर जो हैं, उनको भी इस योजना का लाभ होगा। या मैं कहूं कि किसी भी राज्य का कर्मचारी हो, जैसे केंद्र सरकार लागू करती है उसके बाद में राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। और राजस्थान तो और जल्दी करता है। राजस्थान में नियम है कि भाई जैसे ही केंद्र सरकार कोई भी कर्मचारियों के लिए निर्णय लेगी, उसके अगले दिन जो है राज्य में अपने यहां पर लागू हो जाता है। स्कोर समझते हैं, देखिए क्या है फिटमेंट फैक्टर और कितना असर पड़ेगा। अभी इसमें एक पैच ये बचा है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। यानी अभी जो 8वां वेतनमान है इसमें यह क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअली होगा कितना। कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच थोड़ी खींचतान चल रही है। फिटमेंट फैक्टर का वो फॉर्मूला है जिसमें मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी फिक्स की जाती है। यानी फिटमेंट फैक्टर जिसके आधार पे जो मौजूदा सैलरी है उसको उतना गुणा हो जाती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे जैसे बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपए, और यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 मान लीजिए लागू करती सरकार, तो ये बेसिक सैलरी आपकी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 46,000। यानी ये 18,000 जो है L1 की सैलरी है, यानी जहां से आपका पे ग्रेड शुरू होता है। इससे नीचे कोई भी वेतनभोगी राजस्थान में या केंद्र सरकार में नहीं है। सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा हूं मैं, यानी सरकारी कर्मचारी, इससे नीचे कोई भी नहीं है। यानी 18,000 बेसिक से नीचे कोई भी नहीं है। या मान लीजिए 18,000 बेसिक है, और यदि फिटमेंट सेक्टर सरकार जो है 2.86 लागू करती है, तो ये सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी? 51,480। और इसमें भी फिर आपको मैं बताऊं, आपको जैसे आपकी केंद्र सरकार के अंदर टीए मिलता है ना, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, आपको हाउस रेंट मिलता है, आपको मैसिंग अलाउंस मिलता है, आपको वर्दी जो है अलाउंस मिलता है। ये बहुत सारी चीजें और इसमें ऐड होती है दोस्तों। तो ये सैलरी काफी अच्छे स्तर पे पहुंचती है। यानी ये सैलरी बढ़कर लगभग जो है 17,000 के आसपास पहुंचती है दोस्तों। और जब मैं बात बताता हूं, जैसे राजस्थान में वर्तमान में सबसे बड़ी भर्ती है वो 4th ग्रेड की है, और उसका बेसिक पे लेवल यही है, और उसको ये कहा जाए कि भाई आपकी सैलरी जो है 50,000 होने वाली है, तो लोग मानते ही, उनको लगता नहीं इतनी नहीं होगी भाई, जब हो जाएगी तब पता लग जाएगी। और वो यही विद्यार्थी बोलते हैं जिनको तैयारी करनी नहीं है, कोई दूसरा कर रहा है, कि ये कर ना ले। समझिए मेरे बात। तो विविध प्रकार की बालक है। खैर आगे और मैं जानकारी देता हूं। कैलकुलेशन ऐसे होगा, जैसे 7वां जो वेतन आयोग था उसमें ऐसे की गई थी गणना। बेसिक पे जैसे 7,000 था उसमें L1 का बेसिक पे कितना था दोस्तों? 7,000। फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, इसको गुणा किया तो ये 18,000 पे पहुंच गया था। इस पे पहुंच गया था
18,000, यानी कि L1 कितने पे हो गया 18,000। अब आप सोचिए कि यदि इस 18,000 का 2.5 भी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18,000 36 और 36 और 9 कितने हो गए? 45 तो हो रहे हैं ना। मेरी बात समझ रही है आपको? यूनियन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो, न्यूनतम सैलरी 26,000 से नीचे ना हो। यानी कि वर्तमान में जो है सरकार ये डिमांड कर रही है, या गवर्नमेंट की जो यूनियन है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो और न्यूनतम जो सैलरी 26,000 से नीचे ना जाए। ये बात जो है की जा रही है, यानी बेसिक पे के आधार पे। डीए मर्ज करने का प्लान भी बिल्कुल डीए मर्ज हो जाता है। तो इसमें जो पहले से लगे कर्मचारी हैं उनको इतना बड़ा हाइक नहीं मिलता है, उनकी भी सैलरीज बढ़ती हैं, लेकिन इतना बड़ा हाइक नहीं मिलता जितना कि एक नए कर्मचारी को मिलता है। क्योंकि नया कर्मचारी जैसे आता है उसका जो डीए होता है, आते ही तो डीए मिलता नहीं उसको, समझ में बात आपको, उसको बेसिक पे काम करना पड़ता है, तो उसका बेसिक पे ही बढ़ जाता है, उसी की अपन बात कर रहे हैं। तो डीए मर्ज करने का प्लान है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों का 53% जो है डीए यानी कि महंगाई भत्ता डियरिंग अलाउंस दे रही है, जो साल के अंत तक 59 तक पहुंच सकता है। वेतन आयोग लागू होने से सरकार महंगाई भत्ते की बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है। कर क्या सकती? करना ही है, यानी ये डीए जो है महंगाई भत्ता उस बेसिक में मर्ज हो जाएगा। इस पर भी विचार चल रहा है कि लेवल 1 और लेवल 2 का साथ, लेवल 3 और लेवल 4 का साथ, और लेवल 5 और लेवल 6 का साथ मर्ज कर दिया जाए। ये भी संभावना है कि L1 और L2 को समाप्त करके एक बना दीजिए, L3 और L4 को बना के एक कर दीजिए, L5 और L6 को एक कर दीजिए। ये भी संभावना चल रही। इससे भी सैलरी बढ़ने का स्कोप बनता है। ऐसा हुआ था लेवल 1 की मिनिमम सैलरी 18,000 की सैलरी 19,900 हो जाएगी यदि लेवल मर्ज होते हैं, तो ये भी संभावनाएं बन रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को नए वेतन आयोग में रिवाइज करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कि आपका फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिसने न्यूनतम सैलरी 7,000 को सीधे कितने कर दी थी? 18,000 कर दी थी। यानी कि 7,000 का बेसिक जो था कहां पर आ गया था? 18,000 पे आ गया था दोस्तों। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसे 1.92, 2.08 या 2.86। मेरा जो अनुमान है कि यदि कर्मचारी संघ ये मांग रहे हैं तो सरकार ये तो देने वाली है ही नहीं, इसके लिए तो भूल ही जाओ आप। मुझे सबसे ज्यादा जो संभावना लग रही है वो ये लग रही है कि 2.92 जो है फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। यह संभावना हो सकता है कि 2.08 भी सरकार कर दे। माना जा रहा है कि सरकार पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.90 या 1.92 के आसपास रख सकती है, क्योंकि अभी तक 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है। हम अपनी गणना संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आधार पर करते हैं। यानी मान के चलिए कि यदि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 लागू हुआ तो सैलरीज क्या होंगी? तो ये देखिए आप, यानी कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है बेसिक पे 18,000 वाले की, यानी कि जो L1 का कर्मचारी है जिसको अपन 4th ग्रेड कर्मचारी बोलते हैं, या ग्रुप डी जो है अपन इसको बोलते हैं, या राजस्थान के अंदर जैसे आपका पशु परिचर है, आपकी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती है, इनका जो है लेवल 1 होता है। तो उनको वर्तमान में बेसिक पे इनका 18,000 है, डीए 55% है तो 9,900 रुपए आपका डीए के हो जाता है। सिटी वाइज ये जो है यहां पर मान लेते हैं राजस्थान नहीं मिलता, लेकिन केंद्र सरकार में ये 3,060 मिलता है। एचआरए 30% मिलता है, लेकिन राजस्थान में यहां 10%, 15% और 20% के अलग अलग फैक्टर्स हैं। ग्रामीण इलाकों में मिलता है, फिर नगर निकायों में अलग मिलता है, फिर मेट्रो सिटीज में अलग मिलता है। ठीक है ना? तो ये मान लो। और ग्रोस सैलरी कितनी हो जाएगी? 36,360, यानी कि 36,360 रुपए वर्तमान में पे लेवल 1 यानी कि 4th ग्रेड यानी कि ग्रुप डी के विद्यार्थियों को जो कि जॉब लग रहे हैं उनको मिलता है वर्तमान में, जिनके 2 साल पूरे हो चुके। ध्यान रखना, बेसिक तो यही है उनका। अब देखो, मान लेते हैं आप अब लगने वाले नौकरी या जो लग गए उनके साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिक सैलरी कितनी है? 18,000। फिटमेंट फैक्टर मान लिया अपन ने 1.92, जो कि होना है लगभग
ज्यादा से ज्यादा कम करेगी, इसको 1.90 कर सकती सरकार, इससे ज्यादा नहीं करेगी। तो ये 34,560 रुपए आपके सीधे सीधे हो जाते हैं। लेकिन यहां डीए क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि डीए मर्ज कर दिया जाता है दोस्तों। डीए क्या कर दिया जाता है? मर्ज। यही मैं बात बता रहा था कि जो पहले से जो जॉब में उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहां 18,000 लेने वाला था उसको यहां पर डायरेक्ट कितने मिलने वाले? 34,560 मिलेंगे। टीए जो है आपका सिटी वाइज जो मिलता है 3,060 मान ले, एचआरए मान ले 24% अपन ने मान लिया, या 10% मान लीजिए। अब जो एचआरए होगा वो इसके आधार पे होगा। मेरी बात समझ रही? पहले जो एचआरए था 18,000 के आधार पे था, इसलिए जो पुराने कर्मचारी हैं उनको इसका एचआरए मिलता है, इसके आधार पे उसको मेस अलाउंस है या वॉशिंग अलाउंस है या उनका ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये जो है उनको मिलता है इसके आधार पे, तो उनकी भी सैलरी बढ़ती है। लेकिन जितना हाइक नए कर्मचारी को देखने को मिलता आते उतना उनको नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये 11,750 हो गया, तो कुल मिला के 49,350, यानी मैं कह सकता हूं 50,000 सैलरी जो है आपकी L1 वाले की हो जाएगी। अब आप सोचो L2 में है, L3 में है, L5 में है, L6 में, जैसे मैं L11 या L12 में है, L14 में है, उनकी आप सैलरी इस आधार पे कैलकुलेशन करके आप कमेंट करके इनको बताइएगा कि उनकी सैलरी क्या होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन भी है और नए आने वाले एस्पिरेंट के लिए भी है कि भैया देख लीजिए, गवर्नमेंट जॉब में सबसे जो लेवल 1 की नौकरी है उसको भी 50,000 रुपए सैलरी होने वाली है, ये 2026 में। फिर आप 36 में क्या होगा सोचिए आप, क्यों 36 में तो आप नौकरी करेंगे, फिर आप 46 में नौकरी करेंगे, उसमें क्या होगा? मतलब ये मान लेना कि जो आज 18,000 से 50,000 जा रही है, कहां पर? 26 में। तो 36 में 50,000 वाली कहां जाएगी बताओ? वो 50,000 वाली 36 में लगभग आपके 90,000 के आसपास जाएगी। फिर 46 में कहां जाएगी बताओ आप? तो 46 में लगभग वो 1,20,000 के आसपास जाएगी। और आप तो 56 में रिटायर्ड होंगे मेरे भाई, अभी तो नौकरी लग रही है भाई, 30 साल तो नौकरी करोगे, तो 56 में ये सैलरी आपकी कितनी होगी? 1,80,000 रुपए मैंने उठाओगे आप। कैसे लगे वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।